तो 25-30 लाख रुपए में डील हो जाएगा हम लोग का। उन स्टूडेंट को कैसे पकड़ा जाए जिन्होंने ये चीटिंग किया था। एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था और हफ्ते बाद पता चलता है कि सीधा घर वालों को उनका डेड बॉडी दिया जाता है कि इंडिया में जो पेपर है वो लीक होना आम बात हो गई है। नीट 2026 का पेपर कैंसिल हो गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अब इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैं 10-11 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे बनाना पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है, अवेयर करना ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्या है वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज से मतलब करीबन 5-6 साल जो हुआ है उसमें कौन से बड़े बड़े देश में पेपर लीक हुए हैं, और ये लोग जो है पेपर लीक करते हैं तो इन्हें इस बात का डर क्यों नहीं रहता, आखिर ये बेफिक्र होकर इतने टेंशन फ्री होकर पेपर को लीक क्यों करते हैं, और उन स्टूडेंट को कैसे पकड़ा जाए जिन्होंने नीट 2026 में अभी एग्ज़ाम में चीटिंग किया था। इन सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि अपना एग्ज़ाम नागपुर में लीक हुआ था, राजस्थान में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था या मुंबई में हुआ था। मुद्दा ये है कि पेपर लीक आखिर क्यों हुआ। ये है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने ही ये ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो इनका नाम ये है। लेकिन किसी ने मुझे सजेशन किया था कि इनका नाम अब से नया नामकरण होगा इसका, नालायक टेस्टिंग एजेंसी। अगर ये नाम आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इन्होंने ऐसा बड़े बड़े डींगे मारते हैं, कुछ ना कुछ भी बोल देते हैं ये। जैसे कि ये 20 अप्रैल को एक ट्वीट किए थे ट्विटर पर कि यू थिंक इट जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दैट इज द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट्स लिव इन। यानी कि अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर है तो तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। हाँ, ये तो बच्चों का क्वेश्चन पेपर नहीं होने वाला है, तो युद्ध में जाने वाले हैं तुम्हारे बीच में, और एनटीए और स्टूडेंट के बीच में लड़ाई होने वाला है। ये किस तरह का ट्वीट करते हो तुम लोग। और उसके बाद ये सब करने के बाद जब सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ और स्टूडेंट ने इन लोगों का बैंड बजाया और बहुत से लोगों ने इसके बारे में मतलब कि बैकलैश मिला, तब जाके ये वीडियो को, ये पोस्ट को इन्होंने ट्विटर पे डिलीट कर दिया। अब जाके देखोगे तो ये नहीं मिलने वाला। जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि एनटीए पोस्ट मैसेज ऑन एक्स डिलीट आफ्टर स्टूडेंट्स बैक क्लास, नाउ इट्स टॉकिंग स्ट्रेस रिलीफ। अच्छा, अब तुम रिलीफ के बारे में बात करोगे, ठीक है। ये सब फालतू मैसेज कर देते हो ट्विटर पर, उसके बाद तुम रिलीफ के बारे में बात करोगे, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये जब एग्ज़ाम हुआ था तो 3 मई को इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं कि आपको क्या पहन के आना है, कैसे करना है, ये सब इन्होंने बताया था कि आपको फुल अगर टी शर्ट पहन के आना है तो स्लीव कैसे रहेगा, हाफ स्लीव कैसे रहेगा, हाफ टी शर्ट का स्लीव कैसे रहेगा, बोतल कौन सा रहेगा, रंग बिरंगा नहीं रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, आपके जूते कैसे, आपके जूते पहन के आओगे कि चप्पल पहन के आओगे, ये सब रहेगा। आप पैंट पहन के आ रहे हो तो उसमें कितने पॉकेट होने चाहिए, ये सब तरह तरह के रूल्स रेगुलेशन इन्होंने जारी किए थे। ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो ये सब रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ठीक है। और ये बच्चों का ऐसे चेकिंग करते हैं, पूरा बाल खुला करके मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए। इतना बड़ा जो एग्जाम है, बच्चों का एग्जाम हॉल में जाने से पहले जब तुम उनका इतना स्ट्रिक्ट तरीके से चेकिंग करते हो तो यही सिक्योरिटी के साथ तुम अपने पेपर को चेक क्यों नहीं किए, उनका सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाए, आखिर वो लीक क्यों हुआ, ये है पूरे देश का सवाल। पूरे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जब तुम बच्चों का इतने खतरनाक तरीके से चेकिंग करते हो, सिक्योरिटी उसका रखते हो, तो तुम अपने पेपर का नहीं रख पाए तो क्या ही मतलब का हुआ। तो ये सब बैक क्लैशेस इनको सोशल मीडिया पर मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि इन 5 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट का जो रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम डेट है वो 21 जून 2026 को होने वाला है। तो बच्चों से हम यही बोलेंगे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इसके सिवा तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अब बात यह आता है कि जिन बच्चों ने अपना 2 साल 3 साल 4 साल लगाकर जो एग्ज़ाम दिलाए थे आप ईमानदारी के साथ, उनका क्या होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो किसी का अगर लाइफ ख़राब होता है तो वो लड़कियों का होता है, क्योंकि उनके पास ये लास्ट चांस होता है। उनके घर वाले बोल देते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद तुम्हारी सीधे डायरेक्ट शादी कर दी जाएगी। उन लोग क्या सोचेंगे, उनका कितना सारा सपना था वो सब टूट गया। अब कोई बच्चों का जो 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उनका कई बच्चों का 550 नंबर 600 नंबर इतना बढ़िया नंबर आया था, तो अब उनका क्या होगा। वो तो सोच लिए थे कि इतने सालों में जो हमने हार्डवर्क किए थे वो रंग लाया, उनके सपने सच हो गए, इस बार तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स मिल जाएगा। उन्होंने अपने फैमिली को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको बता दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था, और जो अमीर बच्चे हैं या फिर जिन्होंने लीक कराया था वो सब रट रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि 3 तारीख को जिस मेंटल
सिचुएशन के साथ बच्चों ने एग्ज़ाम दिलाया था, उसी मेंटल सिचुएशन के साथ क्या वो 21 तारीख को भी दिलाएंगे और क्या वैसे ही नंबर आएगा? क्योंकि इस बार ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था तो 2025 में उसका क्वेश्चन पेपर कितना हार्ड आया था। तो उसी तरह इस बार भी इन लोग ईगो में ले लेंगे अपने और बच्चों के लिए हार्ड क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये सब होता है, इनकी गलती के कारण ना जाने कितने बच्चों का सपना आखिर टूटा होगा, कितने बच्चों लोगों का मन बैठ गया होगा। और कोई, मेरा यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि कोई गलत कदम ना उठाए। अब 21 तारीख को जो लोग दिलाने वाले हैं और जिनका नंबर अच्छा आया था, पता चल रहा है उनका नंबर इस बार कम आ गया और वो बच्चे लोग स्ट्रेस में चले गए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और सबसे खतरनाक ये जो मेरे को बेकार लगा, ये 5 पॉइंट वाला, इसमें एनटीए ने क्या बोला है कि जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था उनका फीस सबको रिफंड किया जाएगा और जो नया एग्ज़ाम होगा उससे उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो ये सब बोल के क्या तुमने कोई महान तीर मार दिया? क्या ये बच्चे हैं, ये 1-2 साल के बच्चे जिनको आप ये लॉलीपॉप दे रहे हो कि हाँ ठीक है हमने रिफंड भी दे दिया और आपसे पैसा भी नहीं ले रहे हैं? ये सब उल्टा ऊट पटांग बातें करना आपको शोभा नहीं देता, ठीक है? ये तो आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरे नेशनल लेवल पे है। नेशनल लेवल के साथ साथ ये इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया है कि इंडिया में जो पेपर है वो लीक होना आम बात हो गई है। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम था हमारा। अब सोशल मीडिया पर ये बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं कि मार्केट में जो बच्चों का डायपर मिलता है 15 से 20 रुपए का, ये उतना लीक नहीं हो रहा है जितना कि एनटीए का हो रहा है लीक पेपर। ये होना भी चाहिए, आप लोगों को ऐसा ही सज़ा मिलना चाहिए। किसी भी कंट्री का फ्यूचर वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि आगे चलकर वो क्या बनने वाले हैं, क्योंकि ये जब अच्छे पढ़ाई करेंगे तो इनको ये डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा और कोई तो एक यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर बनेगा जो बाहर कंट्री में बैठकर बच्चों को ज्ञान दे रहा होगा कि ऐसा ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, और वो बाहरी से बस ज्ञान देगा। तो ये चीज़ें डिसाइड करती है अब हमारे देश का भविष्य। लेकिन जब हमारा देश का भविष्य जब पेपर लीक करके कोई जब इंजीनियर बनता है, कोई जब डॉक्टर बनता है, तो ऐसे पुल देखने को मिलते हैं जो 1-1.5 साल में ही पानी के आया नहीं बरसात, वो ढह गया। और कुछ जो फर्जी डॉक्टर बने होते हैं वो ऑपरेशन के दौरान ही मरीजों के पेट में इक्विपमेंट छोड़ देते हैं, कोई कैंची छोड़ देता है तो कोई ग्लव्स छोड़ देता है। तो ये सब चीज़ें जो फर्जी डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इन्हीं के कारण पूरा देश बर्बाद होता है। अब बहुत सारे न्यूज़ आपको ये सुनने को मिलेंगे कि एक इंसान जो है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और चेक कराता है कि मेरे पेट में या चेस्ट में दर्द हो रहा है, वो नॉर्मल चेकअप के लिए जाता है। तो ये जितने भी फर्जी लोग डॉक्टर बने होते हैं पेपर लीक करके, तो ये क्या करते हैं, मोटा पैसा कमाने के लिए आपको जब टेस्ट होता है तो ये बोलते हैं कि सर आपके जो चेस्ट है उसमें ये प्रॉब्लम हो गया, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बेचारा मान भी जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद पता चलता है कि सीधा घर वालों को उनका डेड बॉडी दिया जाता है। ऐसा कई बार केस हुआ है इंडिया में कि लोग नॉर्मल था और वो 3-4 दिन के बाद जब एडमिट हुआ तो वो सीधा डेड बॉडी के साथ घर पहुंचा है। अब हम बात करेंगे कि पिछले 5 से 6 सालों में हमारे देश में कौन कौन सा पेपर लीक हुआ है। आप गिनते बस जाना। सबसे पहला है 26 सितंबर 2021 को जयपुर में रिट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर का एग्ज़ाम होना था, जो कि एग्ज़ाम के 24 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था सोशल मीडिया पर, जिसके कारण इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा और एग्ज़ाम के घोटाले में करीबन 126 लोग अरेस्ट हुए थे। सेकेंड है 8 मई 2022 को बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था और ये एग्ज़ाम शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही लीक हो गया था, जिसके कारण ये व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बंटना ही स्टार्ट हो गया था। और जब स्टूडेंट को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर इस एग्ज़ाम को भी कैंसिल करना पड़ा। और उत्तराखंड में भी ये हुआ था। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड में एग्ज़ाम होता है यूकेएसएससी, उत्तराखंड सब कोऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में और 2022 में इसका रिजल्ट आना था। फिर इनको पता चला कि ये एग्ज़ाम तो लीक हो गया, जिसके कारण ये पूरे पेपर को रद्द करना पड़ा। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ सॉल्वर गैंग के बारे में। इसको तो आपने सिर्फ मूवी में देखा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। सॉल्वर गैंग होता ये है, हर एक स्टूडेंट से 25-30 लाख रुपए लिया जाता है और एग्जाम से एक दिन पहले उनको बकायदा अपने कार में उठा कर ले जाएंगे, बैठा कर ले जाएंगे और पर्सनल उनका एक फ्लैट होता है, उसमें रात भर बच्चों को वो क्वेश्चन पेपर रटवाया जाता है और अगले दिन उनको उस एग्जाम सेंटर में उनको छोड़ दिया जाता है। ये हो गया टाइप 1 टाइप का। और सेकेंड वाला तो इससे भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें ये जो है ये मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर्ड है। इसमें होता ये है
कि जिसमें कि मूवी में दिखाया जाता है कि ये संजय दत्त अपने घर में होते हैं और उसके बदले ये एग्ज़ाम देता है, सेम वैसे ही यहाँ भी होता है। और ये खासकर यूपी और बिहार में ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे उस गवर्नमेंट जॉब को करना है, पाना है, तो 25-30 लाख रुपए में डील हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद क्या होगा कि मेरे बदले जो टॉपर स्टूडेंट होगा, जिनको उसके बारे में पता होगा, वो मेरी जगह जाकर एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएगा और मेरे बदले वो एग्ज़ाम देगा। आप सोच सकते हो कि ये सब चीज़ें जो फिल्मों में होता है वो हमारे भारत देश में रियल लाइफ में हो रहा है ये, और इसी के कारण हमारा देश बदनाम हो रहा है। उसके बाद एक और है, 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि मॉर्निंग में 10 बजे स्टार्ट हो गया था। 10 बजे स्टार्ट हो गया था, OMR सीट बढ़ चुका था, लेकिन एग्ज़ाम करीबन 15-20 मिनट भी हो गया था। और उसके 15-20 मिनट बाद सेंटर ऊपर से कॉल आता है कि मत करो, पेपर को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सब में बढ़ चुका है ये, इसलिए इस एग्ज़ाम को भी रद्द किया जाता है। और 2024 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आपको पता ही होगा कि 720 में से कई स्टूडेंट्स का 720 में से 720 आया था। और करंट में जो 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था नीट का 2026 का, इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि उन स्टूडेंट को कैसे पकड़ा जाए जिन्होंने ये चीटिंग किया था। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि जितने भी टॉपर होंगे, कई लोगों का तो सेम नंबर आया होगा, उनको लिस्ट निकालिए और ये जो जितने भी कोचिंग में गए थे उनका पुराना हिस्ट्री निकालिए कि इन्होंने उस टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था इनका कितना रिजल्ट आया था और अभी कितना रिजल्ट आया है। उसमें से कुछ लोग ईमानदारी से दिलाए होंगे तो उनके बारे में पता चल जाएगा कि ये इसमें इतना नंबर आया था, 100-200 आया था, इसमें अचानक से 500 आ गया है, तो उसके बारे में हम आसानी से पता कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ ये है कि हमारे देश में ये पेपर लीक जो है एक मजाक बन चुका है। आखिर क्यों? तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो है हमारे देश में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसके खिलाफ में, उनको पता है। सबसे पहले बात तो देखो यार, एक स्टूडेंट से 25 से 30 लाख रुपए ले रहे हैं, यानी कि ये करीबन 500 से 1000 करोड़ का बिजनेस होगा ही होगा। तो अगर पकड़ा भी जाते हैं तो उसमें से 10-20 करोड़ 50 करोड़ किसी को दे देंगे। अब वो किसको देंगे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको पता है। तो ये सब चीज़ें हैं, सिस्टम बना हुआ है, कैसे छूटना है क्या है, तो उतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, जिसके कारण इनको डर लगे कि अगर ये क्वेश्चन पेपर करता हूँ तो मेरे साथ ये कार्यवाही होगी, जिसके कारण ये पेपर लीक होते रहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।